जाएगा तो मेरी बहन की जिंदगी बन जाएगी, पूरे जीवन मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। भीष्म कहने लगे, नालायक, ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्यों? क्या अपनी बहन की शादी अपने साले से कर देगा तू? बेटा, हमारे 2-4 लड़कियां नहीं है, मेरी एक ही तो बेटी है, और अगर तूने अपनी बहन की शादी अपने साले से कर दी तो समाज तुझे जीने नहीं देगा, समाज में तू सर उठा करके बैठ नहीं पाएगा। इसलिए ये छोड़ करके किसी और लड़के को देख लीजिए, किसी और राजा राजकुमार को देखो। और कन्हैया की बात तो ऋषि नारद ने भी हमें बताई थी। जब रुक्मिणी छोटी थी तब नारद ऋषि ने कहा था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होगा। बेटा, वो नहीं बुलवाओ, सम्मान से कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह कर दो। रुकुम कहने लगा, पिताजी, जिनके नाम से मुझे जलन है, ईर्षा है, घृणा है, फिर से उसी का नाम लिया तुमने। बार बार तुम्हारी जबान पर वो कृष्ण का नाम आ जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर धोखा से कृष्ण को बुला लिया ना तो वीरों की कुर्बानी हो जाएगी, लाश पर लाश दिखाई देगी, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियों के स्वाग उजड़ जाएंगे, माताओं की गोद खाली हो जाएगी। बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी घर से अर्थी निकल जाएगी, समझ गए? अगर तुमने ऐसा किया तो। और रुकुम कहने लगा, पिताजी, मेरे सबको कियो बाबुल, ये चाल नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। बोला, मेरे सब क्यों बाबुल चाल नहीं चल पाएंगी, ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। बुढ़ापे पे हमें ऐसा लगता है विद्या बुद्धि बिल्कुल कट गई। इस तरीका की चाल मत चलना, मेरी बहन की शादी जहां हम बताएंगे बस वहीं होगी, ठीक है? और रुको, बोला, से रुकुम चला जाता है दरबार से महलों में। नाई और पंडित को बुलाया और नाई पंडित से कहा है, जवाब दिया, पंडित जी देख रहे हो पिताजी की बुढ़ापे पे बुद्धि बिल्कुल खराब है। अब बार बार पिताजी जय बात कहते हैं कि कन्हैया के साथ रुक्मिणी का विवाह करो, कई को करो, वो मेरी बहन है, जहां मेरी मर्जी होगी तो हम अपनी बहन की शादी करेंगे। और कृष्ण की क्या औकात है मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए? आप ऐसा करो, हमारी बहन का टीका लेकर के तुम हमारे साले ससपाल को चढ़ाना, चंदेरी में चले जाओ, तिलक चढ़ा देना। नाई और पंडित से जब ये कहा तो नाई पंडित चल दिए। और नाई पंडित जब चल रहे थे तो उसी समय रुकुम ने कहा, रुको,
वहाँ जाओगे तो हमारे साले साहब तुमसे कहेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा बहुत कुछ, इसलिए वहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी देर ठहर जाइए, हम एक पत्र लिखे दे रहे, पत्र, वो पत्र हमारे साले साहब को दे देना, वो समझ जाएंगे। तो वो पत्र लिखने के लिए बैठ जाता है, रुको पत्र में क्या लिख